क्या पूर्व जन्म जाना जा सकता है? मैं चाहूँगा कि लाइव ये चीज़ हम देखें कि अगर मैं अपने पूर्व जन्म के बारे में जानना चाहूँ तो क्या कुछ उसका कोई हिंट आप दे सकते हैं? अगर मैं आपको पूर्व जन्म के बारे में बता दूं जी। तो आप तो विश्वास कर लोगे, लेकिन जी। कुछ प्रूफ भी तो होना चाहिए ना। अगर मैं जी। कुछ जी। प्रूफ दे सकूं, जैसे कि ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर जो भी बताता है जी। या कोई शास्त्र विशारद जो भी बोलता है, वो एक अपने शास्त्र के ऊपर विश्वास रख के वो अपनी बात रखता है। जी। आपने स्वप्न देखा, ठीक है, जी। आपने स्वप्न हमको बताया कि मैंने जी। ये स्वप्न देखा, तो मैं क्या करूँगा? उस पर विश्वास ही करूँगा। हाँ, यही। अच्छा, मैं कहूँगा भाई आपने जो स्वप्न देखा कुछ तो प्रूफ दो, क्या मुझे दिखा सकते हो? नहीं दिखा सकते हो। नहीं। लेकिन रमल शास्त्र में यहाँ तक है कि आपको हम थोड़ा बहुत प्रूफ भी दे सकते हैं। अच्छा, कैसे? जैसे कि आपने पूर्व जन्म के बारे में जानना चाह रहे हैं। जी। जी। अगर आपको कुछ भी, देखो हर किसी व्यक्ति को कोई ना कोई इंट्यूशन आभास होता है। जी। या कोई ना कोई स्वप्न या कोई ना कोई ऐसे अचानक उसके ख्याल आते हैं। जी। आप बैठे हो तो आपको लगे कि मैं हिमालय में हूँ, मुझे बार बार हिमालय का ख्याल क्यों आता है ना। ये सब चीज़ आता है हर किसी व्यक्ति को, जी। ठीक है ना। इसका कारण है कि वो पूर्व जन्म से रिलेटेड व्यक्ति है उस चीज़ से। तो आपको जो आता होगा, आपको तो ज्ञान होगा। हाँ, कई बार लगता है कुछ क्या चीज़ें, आप हालाँकि इसको लिख कर रख सकते हो? बिल्कुल मोबाइल में लिख लेते हैं। हाँ, लिख लीजिए। मेरा फ़ोन दीजिए। हाँ। आपको जो भी इंट्यूशन आता है उसको आप लिखिएगा। ठीक है। मैं टेक्स्ट नोट लिख लेता हूँ, टेक्स्ट में लिख लेता हूँ। हाँ हाँ, लिख लीजिएगा, शॉर्ट में लिख लीजिएगा आपको क्या क्या दिखता है स्वप्न में या ख्याल में। जी। आपने लिख लिया? जी। अब आपका प्रश्न था पूर्व जन्म से रिलेटेड। मैं आपको बताता हूं, और जो आपने लिखा होगा इंट्यूशन से संबंधित उस घटना का थोड़ा सा मैं जिक्र कर सकता हूं। जी। देखो, पूर्व जन्म में आप एक बहुत बड़े जटाधारी बाबा के साथ साधना में थे। क्या आपको कभी ये स्वप्न आता है कि किसी गुफा में या कोई पहाड़ के अंदर में या किसी बाबा के साथ हैं बार बार? जी। दूसरा है, आपको बार बार किसी प्रकार की सर्प दिखता है। जी। तो आपकी उसमें जो भी आप थे उस जन्म में, आपके पास एक बार बार सर्प का प्रभाव आता है, जो उस प्रभाव के कारण में आप डर जाते थे, लेकिन वो आपकी किसी और भी पिछले जन्म की आपकी पितरों का ही योग है जो बार बार आपको कनेक्ट करता है, सर्प दिखना, ठीक है ना। तीसरी बात है कि आप पूर्व जन्म में बढ़िया सा साधना करके, इससे जो पिछला जन्म है एक साधक के रूप में थे, लेकिन गृहस्थ में ही थे, और साधना करते करते आपका जीवन समाप्त हुआ था और आपने पूर्ण जीवन तो बिताया है, लेकिन उस जन्म में आपका मोक्ष नहीं हुआ था। एक जन्म और बाकी है जो आपका मोक्ष होगा। अब मैं अपने दर्शकों को दिखा दूं, निश्चित रूप से
ये मेरे लिए चौंकाने वाला था। और ये 3 चीज़ें जो मैंने नोट डाउन की है, हालांकि शायद ये जूम नहीं हो पाएगी, ऑन स्क्रीन दिख जाएगा। महाराज जी, निश्चित रूप से ये मेरे लिए चौंकाने वाला। मैंने 3 वर्ड्स लिखे हैं। आप बता दीजिए क्या क्या लिखा। एक पहाड़, हाँ और जटाधारी संत, और उड़ते सर्प। देखिए, अब ये तीनों चीज़ें मुझे बड़ा कंफ्यूज करती थी, क्योंकि इस अक्सर मतलब महीने में कम से कम 2 से 3 बार ऐसा होता है जो मैं उड़ता हुआ सर्प देखता हूँ। और हालांकि अभी इधर कुछ दिनों से बंद है, करीब मुझे लगता है 1.5 साल से वो नहीं आ रहा है मुझे सर्प वाला सपने। लेकिन जो, हाँ, लगभग 2 साल से नहीं आ रहा है। इसके अलावा जो संत है, और वो जो पहाड़ जो मुझे दिखता है, उस पहाड़ की आकृति भी मुझे एक जो साधना में बैठे हुए जो मनुष्य, या साधना में बैठे हुए किसी संत की तरह, वो पहाड़ भी मुझे वैसा ही और एक ही जैसा पहाड़ बार बार दिखता है। देखो ये क्या होता है कि पूर्व जन्म का हमको जो स्वप्न आता है, जो हमें कभी सोचा भी ना हो, और वो स्वप्न बार बार जब आता है, तो आप समझ लीजिएगा कि ये आपका पूर्व जन्म की और आपको प्रेरित कर रहा है कि भाई आपका ये था पहले। जैसे कि एक उदाहरण देता हूँ, जी। कोई भी व्यक्ति, बच्चा कोई भी हो, ट्यूशन पढ़ता हो, या कोई एक महिला गेहूं का आटा चक्की में वो आटा पीस रहे होंगे, तो कुछ रह जाता है, रात में सो जाते हैं, तो क्या करते हैं, सवेरे उठ के जहाँ से समाप्त हुआ वहीं से शुरू करते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारा जीवन है। हमारे पिछले जीवन से जहाँ समाप्त होता है, फिर इस जीवन में वहीं से शुरू होता है। और वो किसी किसी को आभास हो जाता है। आप देखो, हर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं होते, ना हर कोई व्यक्ति नास्तिक बन जाते, ये भी नहीं है। हर कोई ना कोई थोड़ा होता है। लेकिन किसी किसी को बचपन में ही, कम उम्र में ही वो मंत्र ये सब उच्चारण कर देते। कैसे क्या है, इसको कहते हैं जातिस्मार। जातिस्मार योग जिसको होता है, उसको पूर्व जन्म का आभास हो जाता है, तो उसी लाइन में चल जाता है। जातिस्मार आपको श्रीमद् भागवत में जब जड़ भरत को हुआ था, जड़ भरत जी को पता चला था कि मैं एक मुर्गी था, जब वो काली माता की वहाँ बलि लेने जा रहे थे, वो हंस रहे थे, तो पूछा गया था आपको क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो ये जातिस्मार योग एक होता है। जातिस्मार योग हमारा जन्म कुंडली में नहीं मिलेगा। जन्म कुंडली में वो नवम और पंचम भाव को देख के पूर्व जन्म का योग बनाता है। जातिस्मार योग जो है, प्राचीन ग्रंथ अगर कोई आप देखेंगे, जैसे कि भृगु संहिता या बृहत संहिता, नारद संहिता, इन सब में आपको जातिस्मार योग का वर्णन मिलेगा। जातिस्मार योग मतलब आपका पूर्व जन्म का आभास होना। महाराज जी, मेरे मन का भी यही सवाल था कि मैं तमाम बिजनेसेस, अब तक करीब 15 प्रोफेशन में वर्किंग कर चुका हूँ। कुछ पाया है, कुछ खोया है, बहुत सारे लोग जुड़ते रहे, आगे कारवां बनता रहा। लेकिन आने वाले समय के साथ कहीं ना कहीं मेरी इस विद्या के प्रति, रहस्यमयी विद्या के प्रति, एक कहें ऑकल्ट साइंस के प्रति रुचि बढ़ती जा रही है। तो क्या ऐसी भी संभावना है कि आने वाले समय में मैं आप जैसे गूढ़ संतों के मार्गदर्शन में इसी रास्ते पर निकल पड़ूं? ठीक है। आप देखो, एक कहावत है संगत का प्रभाव। जी। आप इतने लोगों के संगत के प्रभाव में रहते हो, और आपके चैनल में बहुत लोगों की ज्ञान भी आप साथ आप इंटरव्यू करते हो। ये तो आपका एक संगत का प्रभाव हो गया। ये आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे संगत का प्रभाव कब मिल रहा है, नहीं, ये भी आपका पूर्व जन्म से ही है। क्योंकि संगति तो मेरी सभी प्रकार के लोगों के साथ रही है, बिजनेस के दौरान हर प्रकार के लोगों से लेकिन मुलाकात ये जो आपका ऑकल्ट की साइंस जो आपने पूछा है, क्या कभी मैं कभी बन सकता हूँ क्या, बिल्कुल आप बन सकते हो। और ये पिछले ही जन्म का कुछ हिस्सा है। आपके पिछले जन्म में जो रुचि था, वो रुचि पूर्ण नहीं हुआ था, अब वो रुचि यहाँ आपकी पूर्ण होगी। लेकिन आप साधना दृष्टि से नहीं, ज्ञान की दृष्टि से आप इसको बन सकते हो। अच्छा। साधना दृष्टि से जो होता है कि जैसे कि इसको प्रोफेशनल मान के करते हैं, वो नहीं है।
अच्छा। आपका एक रुचि रहेगा और इसको आप करोगे, क्योंकि ये पिछले जन्म का रुचि का हिस्सा है। और ये तब होता है जब किसी व्यक्ति की पंचम भाव में केतु का संबंध हो। केतु होता है कि केतु का मतलब क्या है कि ये मोक्ष की साधना भी देने वाला और सारे इंट्यूशन का। और जिसका पंचम भाव में केतु होगा या एकादश भाव में केतु होगा, तो पंचम भाव में केतु होगा तो एकादश में राहु का हो जाएगा। तो राहु पंचम भाव जो है कि आपका एंडिंग कर्म, जो कुछ पेंडिंग बचा है, सॉरी, और नवम भाव जो आपका एंडिंग कर्म है। आपके पास से क्या कहते हैं, केतु मेरी कुंडली में किस स्थान पर होने चाहिए? और जहाँ तक कि पंचम भाव से संबंध होना चाहिए। बिल्कुल राइट है आप। हाँ, तो इससे ये प्रमाणित होता है कि अब आपको कुंडली की भी आवश्यकता नहीं रह गई। मतलब अगर किसी के पास कुंडली नहीं है, जन्म तिथि नहीं है, जन्मदिन नहीं है, समय नहीं है या कोई अनिश्चितता है, तो आप पूरी कुंडली उसकी बना देंगे। देखो मेरे पास अभी दो दिन पहले एक कॉल आया था। जी। वो एस्ट्रोलॉजर है भी है, अच्छा। लेडीज थी, है ना, हम तो नाम किसी का चर्चा नहीं करेंगे। जी जी वो जी। एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज रखते थे। तो उनकी एक वो बहू थी घर की, ससुर जी ने मुझसे पूछा था कुछ बातें, जी 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 जी। और हमारे बहू की कुंडली देख के बता दीजिएगा कुछ। तो उन्होंने जिक्र भी कर दिया कि मेरी बहू जो है अभी यहीं बैठी है और वो एस्ट्रोलॉजी भी सीखी है। हमने कहा चलो ठीक, अच्छी बात है। फिर मैंने यही उनके बारे में जानकारी की। तो मैं एक शब्द बोला, क्या आपके द्वितीय भाव में शनि है? द्वितीय भाव में शनि है और अष्टम भाव में गुरु होना चाहिए। गुरु और शनि का आपस में दृष्टि होना चाहिए। तो कह रहे कि आप डेट ऑफ बर्थ मेरे को दिए। उन्होंने कहा कि आप खुद देख लीजिए। तो मैंने डेट ऑफ बर्थ डाला तो वो द्वितीय भाव में शनि मिला। तो मैंने कहा महाराज ये कैसे पता चलता है कि रमल में कि भाव में कोई प्लैनेट का भी? तो मैंने कहा कि ये कहता है कि आपका द्वितीय भाव होता है परिवार। तो उसने तुरंत, एस्ट्रोलॉजर है महाराज, द्वितीय भाव तो मेरा परिवार हुआ, मेरा ससुराल का तो अष्टम भाव है, तो वहाँ पर शनि का दृष्टि के प्रभाव कैसे हो जाएगा? हमने कि द्वितीय भाव में अगर शनि बैठेगा तो उसकी दृष्टि कहाँ जाएगी? अष्टम भाव पर जाएगी ना। इसके कारण में आपका मन में दुविधाएं होती है। तो वो बात हमने बहुत कुछ उनकी हुई, वो बात हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। जी, बात जी, ज्योतिष की बात है। तो यहाँ रमल शास्त्र में एस्ट्रोलॉजी की कोई चक्र की आवश्यकता नहीं है। हम तो इतना कह देंगे कि आपकी कुंडली में ये प्लैनेट खराब है, आप इसका उपाय कर लीजिए। और आप देख लीजिए, किसी की भी कुंडली में देखेंगे तो मेरा भी आपको अगर मैं आपसे यही पूछूं हाँ। कि मेरे सबसे कमजोर प्लैनेट्स कौन से हैं, बिना जन्म तिथि बताए? ठीक है। सूर्य कमजोर है आपकी। सूर्य 0 डिग्री है। हाँ, सूर्य कमजोर है आपकी। हालांकि उसकी पोजीशन सही है लेकिन 0 डिग्री देखो, आपने कमजोर की शब्द कहा, जी। आपने पोजीशन की नहीं कहा। अगर हमारे ज्योतिष शास्त्र में अवस्था कहा गया है डिग्री के अनुसार, विषम राशि सम राशि में कितनी डिग्री में कौन सा प्लैनेट अगर आता है तो उसका मृतावस्था, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, ये सब कहा गया है। तो ये तो आपका मृतावस्था में है, तो उसको ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। सूर्य अगर कमजोर होगा कुंडली में तो ऐसे सूर्य होता है आत्मा कारक, पिता का कारक, राज्य का कारक। तो आपको सरकारी नौकरी में आप कोशिश ही नहीं की, कभी कोशिश ही नहीं की। कुछ भी करो हाँ। सरकारी नौकरी में या सरकारी व्यक्ति से आपको कोई लाभ नहीं होगा। हाँ, ये तो कोई सही। नेता अगर आपको कह दें कि अवधेश जी मेरा भी एक इंटरव्यू करा दो, मैं आपका चयन किया है, कुछ नहीं होगा। वो बोलते चले जाएंगे। सूर्य पिता का भी है, थोड़ा बहुत आपके पिताजी को कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। हाँ, अभी पिताजी का स्वास्थ्य खराब ठीक है ना। और सूर्य हड्डी का कारक भी है, कहा गया है
है ना। तो आपको कभी कभी एकदम जो बुखार आएगा ना, वो आपका पूरा बदन टूटेगा, उसको कहते हैं अस्थि बुखार। आपको जब भी बुखार आएगा अस्थि बुखार आएगा। अस्थि बुखार का इंग्लिश में होता है टाइफाइड। थोड़ा आप बुखार आए तो तुरंत आप दवाई कराइएगा, ऐसा ना कि वो टाइफाइड में कन्वर्ट हो जाए। एक बार बचपन में माता पिता बताते हैं कि बुखार की वजह से ही, जब मेरी उम्र शायद 2-3 वर्ष रही होगी, तो मृत्यु योग तक बन गए थे। हाँ, आपको बहुत खतरनाक दे देगा, ब्रेन फीवर दे देगा या टाइफाइड दे देगा। सूर्य जिसका भी खराब है, किसी की भी कुंडली में, उसको बार बार बुखार आएगा, या बुखार इतना खतरनाक होगा कि वो कल्पना नहीं कर सकता। साल में एक बार होता है। हाँ, 1 वर्ष में एक बार जरूर मैं बीमार होता अच्छा, ये भी हम बता कर सकते कौन से महीना में। आप मुझे इतना हाँ, बता बताइए, दीजिएगा, बताइए। मुझे पता है ना। मुझे पता है, ये चीज़ मैंने फील किया है कि ज़्यादातर इस महीने में होता है। आपका जब सूर्य तुला राशि में जाता है गोचर में, मतलब लगभग अक्टूबर और 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में, इस समय में आपको बुखार आएंगे। बिल्कुल, ज़्यादातर यही होता है। हाँ, क्योंकि इस समय में हमारा ऋतु परिवर्तन भी होता है। हाँ, बिल्कुल सही है। और इसी टाइम पे आपका आएगा। बिल्कुल सही है। जब गर्मी से ठंडी की शुरुआत होती है, एक बार मैं पिछले पंचवर्षीय में, इसी पंचवर्षीय की बात है, जब मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव थे, तो पॉलिटिकल इंटरव्यू ले रहा था, और मतलब मुझे बुखार था, मैं दवाई लेकर के ले रहा था। आज भी वो एक चैनल पे पड़ा होगा। तो यही समय था। वो टाइम रहता है हाँ। आपको। हर किसी व्यक्ति का सूर्य कमजोर होगा तो उसका एक समय भी रहेगा, कैसा होगा वो।